आप देख रहे हैं न्यूज मार्ग, सच में है दम। कानपुर देहात में बतौर मुख्य विकास अधिकारी पद पर तैनात हुई 2017 बैच के एस सौम्या पांडे ने चार्ज संभाल लिया है। पद संभालने के बाद सौम्या पांडे ने कहा कि जिले में विकास कार्यों को तेजी के साथ कराया जाएगा और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। विकास कार्य गुणवत्तापूर्ण किए जाएंगे, भ्रष्टाचार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। अपनी ईमानदारी और मेहनत से अलग पहचान बनाने वाली आईएएस सौम्या पांडे गाजियाबाद के मोदीनगर में एसडीएम रहते हुए उस समय चर्चा में आई थी जब अपनी 24 दिन की बेटी को गोद में लेकर ड्यूटी करती नजर आई थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। सौम्या पांडे उत्तर प्रदेश में कुंभ नगरी प्रयागराज की रहने वाली है। उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकेडमी मंसूरी उत्तराखंड में अपनी आईएएस की ट्रेनिंग पूरी की। ट्रेनिंग के दौरान बेहतर प्रतिभा को देखते हुए उन्हें गोल्ड मेडल भी दिया गया था। आईएएस सौम्या पांडे के माता पिता एक डॉक्टर है और सौम्या पांडे ने आईएएस बनकर उनका नाम रोशन किया। बता दें कि सौम्या पांडे मूल रूप से इलाहाबाद के जॉर्ज टाउन की निवासी है। वह अपनी सफलता का मुख्य श्रेय अपनी माता पिता डॉक्टर साधना पांडे और पिता डॉक्टर आर.के. पांडे को देती है। इतने नहीं, सौम्या पांडे अपने स्कूल टाइम में स्कूल और जिला स्तर की बास्केट और टीम की कैप्टन भी रह चुकी है और एनसीसी कैडेट के रूप में 20 सर्टिफिकेट भी ले चुकी है। इतना ही नहीं, सौम्या पांडे को नृत्य क्षेत्र में भी विशेष रुचि है, जिसके चलते सौम्या पांडे प्रयाग संगीत में समिति में भारतनाट्यम और कथक के सीनियर डिप्लोमा धारक भी है। अभी इसमें 164 के बयान भी हुए, तो आपकी तरफ से अभी क्या पैरवी की जा रही है? देखिए, 164 के उनके बयान हैं, उनका राइट था, उनका बयान देने का राइट था उनके 164 के बयान हुए। तो अभी मामला जो है ना पूरा इन्वेस्टिगेशन में है और इसमें जैसे कि हाई कोर्ट ने स्टे भी दिया हमें और बाकी जो पुलिस है अपना वो काम कर रही है। पुलिस पे भी भरोसा है हमें, कानून पे पूरा भरोसा है। हमने जो एक अर्जी लगाई थी एक वहाँ पे स्टे के लिए, तो हमारा स्टे है, उस पर हो गया और बाकी पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो। बरावफात त्योहार को देखते हुए कानपुर देहात की भोगनीपुर कोतवाली में एसडीएम दीपाली भार्गव और सीओ प्रभात सिंह की मौजूदगी में पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। पीस कमेटी की बैठक में मुस्लिम समुदाय के लोग भारी संख्या में उपस्थित हुए। एसडीएम भोगनीपुर दीपाली भार्गव, सीओ भोगनीपुर प्रभात सिंह ने निर्देशित किया, कोरोना काल को देखते हुए बरावफात के त्योहार को कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा। सभी लोग अपने घरों में सादगी के साथ त्योहार मनाएंगे और कोरोना महामारी के चलते सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। भोगनीपुर एसडीएम दीपाली भार्गव ने बताया कि कोरोना काल को देखते हुए बरावफात के त्योहार पर जुलूस निकालने की अनुमति नहीं है। मिर्जापुर मंदिर परिसर में हुए मंदिर के सेवादार की हत्या मामले में पुलिस ने खुलासा किया। मंदिर पर अधिपत्य और जमीन को लेकर हत्या की गई थी। हत्या के आरोप में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। मिर्जापुर के चिल्हा थाना क्षेत्र के धोरहरा में शिव मंदिर परिसर में सेवादार की धारदार हथियार से मामले में पुलिस ने हत्या में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक हत्या मंदिर पर आधिपत्य और जमीन कब्जे को लेकर की गई थी। महिला इस संबंध का भी मामला सामने आया। पुलिस इसकी जाँच कर रही है। अवैध भूमि का कब्जा कर दुकानों का कब्जा कर लिया गया है और जिला पंचायत ये सब कार्य हो रहे हैं। शर्मा की गिरफ्तारी अवैध कब्जा ये कार्रवाई जारी रहेगी। धरना स्थल पर तो हम आज ही से ही लेकिन अधिकारी समय से संज्ञान नहीं ले रहे हैं। के जिला अधिकारी से संपर्क के माध्यम से शासन को भी अवगत कराया गया है। आश्वासन तो नहीं दिया गया है, लेकिन कार्रवाई यह संघर्ष लंबा चलेगा और जब शर्मा जेल नहीं भेजा संघर्ष जारी रहेगा तब तक यह जेल नहीं भेजा। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में शारदीय नवरात्र के संपन्न होने के बाद दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू हो गया। जिला प्रशासन द्वारा शहरी क्षेत्र की मूर्तियों के विसर्जन के लिए नगर पंचायत मगहर के नामी घाट पर नगर पंचायत मगहर द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए पोखरे का निर्माण कराकर प्रतिमा विसर्जन की व्यवस्था की गई है। मूर्तियों के विसर्जन शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए नगर पंचायत की चेयरमैन संगीता वर्मा, उनके प्रतिनिधि राजेश वर्मा, नगर पंचायत कर्मियों सहित स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहे। बता दें कि कोरोना के चलते सड़कों पर वो चहल पहल नहीं दिखाई दी, अमूमन दशहरे के अवसर पर जो देखने को मिलती थी। ये हमारी चेकिंग कर ली थी टोडर मिल चौकी पर। उधर से ये बेहट की साइड से ये 2 लोग बाइक से आ रहे थे। बाइक पे आने पे जब इनको रोका गया तो रोकने पे ये रुके नहीं। वहाँ पे ये फायर करके भागे। बाद में जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने पीछा किया। पीछा करने पे यहाँ पर पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई। किस जगह पे हुई सर?
जिले के प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल संत कबीर नगर में पहुंचे और सबसे पहले खलीलाबाद जिला चिकित्सालय परिसर में बने कोविड अस्पताल पहुंचकर व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। इसके बाद निर्माणाधीन जिला जेल पहुंचकर निरीक्षण किया, साथ ही कार्रवाई संस्था के जिम्मेदारों को जल्द ही काम पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं निर्माणाधीन जिला जेल का निरीक्षण करने के बाद कलेक्ट्रेट पहुंचे और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। इस समीक्षा बैठक के बाद प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का काम तेजी से चल रहा है और प्रदेश की 80% सड़कें गड्ढा मुक्त हो चुकी है। जी, संत कबीर नगर का मैं प्रभारी मंत्री के नाते से यहाँ पर जो सरकार ने जन सुविधाएँ दे रखी है उसके लिए हम लोग यहाँ पर मौके मुआयना कर रहे हैं। अस्पताल में जो कोविड काल में ऐतिहासिक यहाँ सेवा हुआ, उस ऐतिहासिक सेवा में जो सरकार ने क्षमताएं दे रखी थी कोविड 1 और 2 के लेवल 1 लेवल 2 के लिए, उनमें क्या चल रहा है, किसी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, उसको देखा गया। ये लेकिन जान करके अच्छा रहा कि जितनी सरकार ने क्षमता दे रखा था करीब उसके 50% ही मरीज़ वहाँ पर पहुँच पाए थे। यह लोग स्वस्थ थे। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुर्जनपुर गांव पहुंचे पूर्व मंत्री सतीश पाल ने दुर्जनपुर मामले में सरकार और पार्टी पर सवाल खड़े किए। दुर्जनपुर कांड के आरोपी का पक्ष लेने वाले एमएलए पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के फूल बरसाए के मामले पर पूर्व मंत्री सतीश पाल ने कहा कि उन्हें तकलीफ है और वो दुखी है, वो कुछ नहीं बोल सकते। विधायक पर फूल बरसाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। बैरिया विधायक सुरेंद्र सिंह ने दुर्जनपुर कांड के आरोपी मुख्य धीरेन्द्र सिंह का खुलकर समर्थन में जातिवाद को बढ़ावा दिया था, जिसमें नाराज होकर प्रदेश अध्यक्ष ने लखनऊ में तलब कर कारण बताओ नोटिस दिया था। उसके एक दिन बाद ही बलिया में भूमि पूजन कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, जिसके बाद फूल वर्षा पर सवाल खड़े कर उन्होंने पार्टी पर सवाल खड़े किए। गोलीकांड मृतक जयप्रकाश पाल परिजनों से मिले और अपने खर्च पर मृतक जयप्रकाश पाल की बेटी की शादी का खर्च की घोषणा की। परिजनों को 11,000 रुपये की सहायता दी और हर संभव मदद का भी आश्वासन दिया। नहीं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष के उससे उनको बुलाया गया था और उनसे कहा भी गया था और मैं भी बोला था, मैंने उनकी इस बात की निंदा की थी और उसके बाद उनको बुलाया गया और बुलाने के बाद उन्होंने अपनी बात को वहीं पे विराम दिया है और आगे अगर कोई इस तरीके की बात करते हैं तो वो अच्छी नहीं है। मैं टीवी के माध्यम से देखा, मैं भी देखा कि इस तरह से उनका स्वागत किया गया। इससे बहुत मन दुखी हुआ कि एक तरफ तो हम अपने भाई के गम से बहुत पीड़ित थे और दूसरी तरफ सरकार की दोहरी नीति के कारण मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ कि एक तरफ वो आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह की मदद कर रहे हैं और दूसरे तरफ उन्हें पनिश के लिए लखनऊ तलब किया जाता है, लेकिन ये सामाजिक दिखावे के लिए ऐसा सब हो रहा है। और सिकंदरपुर के कार्यक्रम में हमें टीवी के माध्यम से पता चला कि उनका फूलों के द्वारा स्वागत किया जा रहा है, तो बहुत मन दुखी हुआ और हम लोग तो खुद दुखी हैं। और दूसरी बात कि हम लोगों के घर के लोगों के ऊपर मुकदमा कायम किया गया, ये बिल्कुल गलत है। आपके कॉल की चिंता मत करें, उनके खाता में पैसे छोड़ दें। और बेटी की शादी कर रहे। कैसा लगा आपको? ठीक। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के तहत उत्तर प्रदेश के पीएम स्वनिधि लाभार्थियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल संवाद किया। इस दौरान उन्होंने रेहड़ी पटरी वालों को भी इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जानकारी दी। बागपत के जिला कलेक्ट्रेट भी पहुंचे रेहड़ी पटरी वालों ने इस वर्चुअल संवाद में हिस्सा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी शकुंतला गौतम ने बताया कि जिले में अब तक 5,000 से ज़्यादा लाभार्थियों को इसका लाभ मिल चुका है। फिलहाल 5,000 से ज़्यादा आवेदक आए हैं, सभी को इस योजना का लाभ मिलेगा। कार्यक्रम के उपरांत जिलाधिकारी शकुंतला गौतम ने पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के तहत पीएम स्वनिधि लाभार्थियों को सम्मानित भी किया। सहारनपुर के बेट क्षेत्र में सिद्धपीठ माता शाकंभरी देवी के पास भूरादेव मंदिर पर 25 दुकानों और 15 बीघा जमीन को अवैध कब्जा मुक्त कराने के लिए धरना प्रदर्शन किया गया। संबंधित मामले में जानकारी देते हुए संघर्ष समिति के महासचिव निर्दोष कुमार ने बताया कि थाना बेहट क्षेत्र के सिद्धपीठ माता शाकंभरी देवी के पास ही मौजूद भूरादेव के मंदिर पर करीब 25 दुकानों पर आशुतोष शर्मा नाम के व्यक्ति द्वारा अपना मालिकाना बताया जा रहा है। साथ ही 15 बीघा जमीन को हड़पने की कोशिश की जा रही है, जबकि उस व्यक्ति के पास इस जमीन और दुकानों का कोई भी कागज नहीं है। क्या एक फर्जी मुकदमा डाल के यहाँ पे और 25 दुकानें हैं भूरादेव मंदिर की और 15 बीघा ज़मीन है, उसको जो है षड्यंत्र पूर्वक कुछ कर्मचारियों साँठगांठ करके वन विभाग और जिला पंचायत से इसको कब्जा करना चाहा है। जो संज्ञान में आती हम लोग इस बारे में सिटी मजिस्ट्रेट महोदय से भी मिले हैं, जिलाधिकारी महोदय उस दिन नहीं थे, ज्ञापन दिया है और इसके संबंध में आज ये सांकेतिक धरना दिया है। वैसे तो हमारा भूख हड़ताल का कार्यक्रम था, लेकिन चूँकि
हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जिलाध्यक्ष हैं बीजेपी के, और लोग हैं, सभी जनप्रतिनिधियों से बात हुई। उन्होंने कहा भाई आप सांकेतिक दे लें, अगर नहीं एक्शन होता है तो फिर लंबी लड़ाई लड़ी जाए। पीठ माँ शाकुंभरी देवी माता मंदिर से दर्शन से पहले प्रथम दर्शन भूरे देव जी के होते हैं। तो भूरे देव जी की ज़मीन पे आशुतोष शर्मा एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से भूमि पर कब्जा कर लिया गया है और दुकानों पर कब्जा कर लिया गया है, और वन विभाग व जिला पंचायत की मिली भगत से ये सब कार्य हो रहे हैं। अतः आशुतोष शर्मा की गिरफ्तारी होने तक व अवैध कब्जा मुक्त होने तक यह कार्रवाई जारी रहेगी। सहारनपुर में थाना चिल्काना पुलिस और क्राइम ब्रांच सहारनपुर के मोटरसाइकिल सवार बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया, जिसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। करीब 7:30 बजे की घटना है, जहां चिल्काना पुलिस और क्राइम ब्रांच सहारनपुर की चेकिंग के दौरान पक्के रोड पर मोटरसाइकिल सवार बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। आत्मरक्षा की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश दानिश उर्फ दानापुत्र अयूब निवासी मोहल्ला महजरगंज कस्बा चिल्काना पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी अन्य साथी मौके से फरार होने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। ये हमारी चेकिंग चल रही थी टोडर मिल चौकी पर। उधर से ये बेहट की साइड से ये दो लोग बाइक से आ रहे थे। बाइक पे आने पे जब इनको रोका गया तो रोकने पे ये रुके नहीं, वहाँ पे ये फायर करके भागे। बाद में जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने पीछा किया। पीछा करने पे यहाँ पर पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई। आप देख रहे हैं न्यूज़ मार्ग, सच में है दम।